गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो स्टूडेंट्स मैंने कल भी सेंड की थी और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने पार्ट ए की 3 चैप्टर्स पढ़े थे। कौन कौन से? कोल्ड वॉर, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और थर्ड था यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आज हम बी पार्ट के भी 3 चैप्टर पढ़ेंगे और उसका फर्स्ट चैप्टर मैं शुरू कर रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। कौन सा चैप्टर है? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। स्टूडेंट्स, ये आपकी एनसीईआरटी के फर्स्ट से लेकर 14 पेज तक को आज की वीडियो कवर करेगी। एनसीईआरटी के कितने पेजेस पढ़ेंगे हम? फर्स्ट से 14। कल भी मैंने कुछ आपको समझाया था, आज फिर मैं समझा रही हूँ। स्टूडेंट्स, जब हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी तो वो इंडिपेंडेंस जो थी वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि वो समस्या क्यों थी? एक तो देश आज़ाद हुआ, अभी हमें पता नहीं था हाउ टू गवर्न आवर कंट्री, और साथ में इसका एक बड़ा समस्या क्या हुई थी? वो समस्या हुई थी कि देश 2 पार्ट्स में बट गया था। देश चैलेंजेस ऑफ देखिए नेशन बिल्डिंग का है, और ये देश जो था 2 हिस्सों में बट गया था। और 2 हिस्सों में बटने के बाद से हमारे देश में 3 प्रमुख चैलेंजेस आए। कौन कौन से आए? 3 प्रमुख चैलेंजेस आए। और वो चैलेंजेस क्या थे कि सबसे पहला था चैलेंज जो था हमारा, उसमें एक तो था फर्स्ट और इमीडिएट चैलेंज था देश को एक नेशन के अंदर लाना और उसको एक इकट्ठा करना। देखो, अलग अलग लोग अलग अलग एरियाज़ के थे, और कोई कहीं से था, कोई कहीं से था, लेकिन उन सबको एकजुट करना, एक राष्ट्र के अंडर लाना, बिकॉज दे वर बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़। और इसके साथ साथ एरिडिक्शन ऑफ पावर्टी, गरीबी को दूर करना, बेरोज़गारी को दूर करना, ये एक प्रमुख चुनौती थी। उसके बाद देखिए, सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। दूसरा चुनौती क्या थी? डेमोक्रेसी को स्थापित करना देश में। क्योंकि अभी देश हमारा जो है अभी आज़ाद हुआ था, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं थी, और भारत शुरू से ही डेमोक्रेसी के फेवर में था। भारत शुरू से ही किसके फेवर में था? डेमोक्रेसी के फेवर में था। उसके बाद हमारा जो थर्ड चैलेंज था वो ये था टू एंश्योर द डेवलपमेंट, विकास किया जाए और वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, और जो समाज है उसके पूरे समाज के हर वर्ग का ठीक ठाक से देखभाल की जाए, नॉट ओनली ऑफ द सेम सेक्शन। ये नहीं कि सिर्फ कुछ सेक्शंस की देखभाल की जाए, सभी की देखभाल करनी अत्यधिक आवश्यक थी। तो 3 चैलेंजेस हमने पढ़े। कौन कौन से? फर्स्ट एंड द, ये देखिए, फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज, यहाँ पे ये फर्स्ट चैलेंज है। फर्स्ट चैलेंज कौन सा है? शेप द नेशन दैट वाज यूनाइटेड, एक करना। सेकंड चैलेंज है डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। और तीसरा हमारा चैलेंज है कि डेवलपमेंट करना, देश का विकास करना, सभी लोगों को एक सुरक्षित और बढ़िया जीवन देना और उनको एक समान लाना। तो हम इस चैप्टर में यही चीज़ों पे ध्यान देंगे और इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसके अंदर, ये जो है वो है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। पार्टीशन का मतलब है विभाजन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थापित हो रहे हैं, और उसके बाद रिहैबिलिटेशन, उनको स्थापित करना, उनका जो डिस्प्लेस हुए हैं, उखड़े हुए हैं, उनको सेट करना। और 14 और 15 अगस्त को 47 में 14 और 15 अगस्त में 2 दिनों में 2 नेशन स्टेट्स बनी इंडिया की। इंडिया और पाकिस्तान दोनों का जन्म हुआ। लाखों की संख्या में लोग बोथ साइड से उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो गई, कईयों को मार भी दिया गया, प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ, और इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने तो धार्मिक हिंसा भी देखी। धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे थे, हिंदू
इंडिया की साइड में मुसलमानों को मार रहे थे, उधर से मुस्लिम्स जो थे वो हिंदुओं को मार रहे थे। तो दो और जिन लोगों ने इन मंजरों को, इन दृश्यों को अपनी आंखों से देखा तो वो भी बड़े दुखी हुए हुए थे। तो क्या पॉइंट हमने पढ़ा कि लैक्स ऑफ पीपल, दोनों साइड्स के, लॉस्ट देयर होम्स, अपनी लाइफ्स खो दी और घर खुल खोए गए, प्रॉपर्टीज़ बिक गई लोगों की, और कम्युनल वायलेंस के विक्टिम हुए। विक्टिम का मतलब है आंखों देखी घटनाएं थी। उसके बाद मुस्लिम मेजॉरिटी बेल्ट थी वेस्ट में, पश्चिम में, जहाँ पे आज पाकिस्तान है ना, वहाँ पर मुस्लिम्स थे। और ईस्ट पाकिस्तान भी बना था। ईस्ट पाकिस्तान कहाँ बना था? जहाँ बांग्लादेश है। वॉज क्रिएटेड, दो पार्ट्स बने थे पाकिस्तान के, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, विच वर स्प्रेडेड बाय लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। और उनको अलग अलग से इंडियन टेरिटरी के अनुसार टू नेशन थ्योरी देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा, और उसके बाद से एक्सपेंसेस ऑफ इंडियन टेरिटरी का हिस्सा बन गए। अब इंडिया के एक पार्ट में जो है वही मतलब सिस्टम रहा, और इधर से एक ईस्ट पाकिस्तान बन गया और एक वेस्ट पाकिस्तान बन गया। अब ये देखिए प्रोसेस ऑफ पार्टीशन जो है कैसे हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, एक ऐसे व्यक्ति थे, मुस्लिम तो थे लेकिन उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा नहीं था लोगों का, या उनको जो है हिंदू भी उनको पसंद करते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते थे। और डिस्पाइट हिज ओपोजिशन, इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान था, वॉज मर्ज्ड विद, बिना किसी भेदभाव के वो पाकिस्तान में शामिल हो गए थे। और पोर्शन ऑफ पंजाब एंड बंगाल कॉज्ड द डीपेस्ट ट्रामा ऑफ पार्टीशन, और जो पंजाब और बंगाल का हिस्सा था वहाँ तो सबसे अधिक जो है समस्याएं आई थी, सबसे अधिक समस्याएं आई थी किसके अंदर? जो पंजाब और बंगाल के हिस्से के अंदर। और यहाँ स्टूडेंट्स, इंडिया जो थी उनके हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त को एक मीटिंग को संबोधित किया और उन्होंने कहा भाग्य की समस्याएं जो हैं, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस की पार्टीशन के टाइम, कि इंडिया जो था, पार्टीशन हुआ इंडिया का, वो सिंपल नहीं था, और मुस्लिम मेजॉरिटी बेल्ट एरियाज थी ब्रिटिश इंडिया की, और 2 एरियाज़ में ही थे। और यही मैं आपको कंक्लूड कर रही हूँ कि एरियाज़ वर नॉट इंटरेस्टेड। कुछ एरियाज़ ऐसे थे, ये जो मैंने खान अब्दुल गफ्फार खान की बात बताई है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ कुछ ऐसे थे जो कि पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, और उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। लेकिन उन्होंने कहा था, किन्होंने? खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने कहा था कि 2 हिस्से नहीं करने हैं, लेकिन उनकी बात को इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद से अभी ये जो मैं बता रही थी, पंजाब और बंगाल ऐसे 2 एरियाज़ थे जहाँ पर मुस्लिम्स रहते थे, और वेरी लार्ज एरियाज वेयर नॉन मुस्लिम्स, बाकी तो सारे ही थे, और इन एरियाज़ का बाइफरकेटेड हो गया, 2 पार्ट्स में हो गए। फोर्थली देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़, और दोनों साइड्स में ही, बॉर्डर के दोनों साइड्स में जो लोग अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी पीपल थे, माइनॉरिटी का मतलब जिनकी संख्या कम थी, वो उधर भी परेशान थे और इधर भी परेशान थे। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले तो 3 चैलेंजेस के बारे में पढ़ा, फिर पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन के बारे में पढ़ा, और फिर अब जो है नया वो है हमारा टॉपिक कि इसके परिणाम क्या निकले। परिणाम किसके? पार्टीशन के। कॉन्सिक्वेंसेस जो निकले इसके पार्टीशन के, बहुत वन ऑफ द लार्जेस्ट, बड़ा एक दुख देने वाला, बड़ा प्रॉब्लम करने वाला, लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट, अनप्लैंड एंड ट्रेजिक ट्रांसफ़र। बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, कोई बात नहीं चल रही थी, बिल्कुल अनप्लानिंग के वे से ये सारा कुछ हुआ था विभाजन। और ह्यूमन हिस्ट्री में, मानव के इतिहास में पहली बार ऐसा समझा गया था। माइनॉरिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, जो अल्पसंख्यक लोग थे दोनों तरफ से, इधर से उधर अपने घर की तरफ गए, रेफ्यूजी कैंप्स में गए, वुमेन्स के साथ बहुत गलत काम हुए, अबैक्टेड, रेप्ड,
अटैक्ड एंड किल्ड। फोर्सफुली उनको अपना धर्म बदलने के लिए भी कहा गया। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो थी दोनों तरफ से ही खराब रही और मनुष्यों की ज़िंदगी का, प्रॉपर्टी का काफ़ी नुकसान हुआ। कम्युनल वायलेंस भी फैली। कम्युनल वायलेंस का मतलब है धार्मिक दंगे फसाद भी बहुत अधिक हुए थे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एक तो भारत का विभाजन, नेशन का निर्माण और 3 प्रमुख कौन कौन सी चुनौतियां आई जब देश बना था। आई होप दैट ऑल यू विल गो थ्रू विद दीज कंटेंट्स। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिए। और ये स्टूडेंट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन को देखिए हम कर रहे हैं, और साथ साथ ये कॉन्सिक्वेंसेस में डिसहेबिलेशन हो रही है लोगों की। और ये हमारा जो आज का हमने टॉपिक कवर किया है वो ये कुछ पिक्चर्स हैं साथ साथ, और 1 to 14 पेज तक हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, जिसमें कि 1 to 14 इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जो है 13 पेज तक है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ये मैं आपको कल करवाऊंगी। आई होप दैट यू विल ऑल गो थ्रू विद दिस चैप्टर। तो आज हमने स्टूडेंट्स क्या किया, पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर नेशन एंड नेशन बिल्डिंग या चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो एक राष्ट्र बना था भारत, जिसको कि हमने लोकतांत्रिक बनाना था, उसके सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी आई थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, और साथ साथ अपने नोट्स भी मुझे सबमिट कराते रहे।